Hi guys, I am Kisun Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube channel। आज हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो चलिए इस पर आज हम लोग पूरा बेसिक के साथ साथ ट्रिक के साथ पूरा अच्छी तरह से कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे। तो केवल वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। इसमें अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूँ और बहुत ही ट्रिकी मेथड से। चलिए ध्यान से देखिएगा। आज इस नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लॉस का मतलब क्या होता है हानि, और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बट्टा। तो चलिए इस पर समझते हैं कुछ कंसेप्ट। लाभ बराबर एक फॉर्मूला होता है, पहले इसको समझ लीजिएगा फिर क्वेश्चन कराएंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जिसमें लाभ को हम P से डिनोट करेंगे, विक्रय मूल्य को SP से और क्रय मूल्य को CP पे। डिनोटेशन केवल याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। लाभ यानी कि इंग्लिश में इसे प्रॉफिट बोला जाता है, यानी कि इसे P से डिनोट करेंगे। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसे SP से डिनोट करेंगे। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसे हम CP से डिनोट करेंगे। चलिए इसको समझते हैं कि लाभ होता कैसे है। आप इससे पहले एक और फॉर्मूला लिखिए। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि को हम लोग L से डिनोट करेंगे, क्रय मूल्य जानते हैं CP और विक्रय मूल्य SP। ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा। यानी कि हानि को इंग्लिश में लॉस कहा जाता है, इसलिए इसे L से डिनोट करेंगे। क्रय मूल्य यानी कि CP और विक्रय मूल्य यानी कि SP। अब ये चीज़ होता कैसे है समझिएगा ध्यान से। मान लिया कि मैंने कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा गया था। 500 रुपया में खरीदा गया था। अगर कोई वस्तु खरीदे यानी कि वो कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसे क्या कर रहा है 600 रुपया में बेच रहा है, यानी कि SP 600 रुपया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा गया और उसे 600 रुपया में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितने रुपया का 100 रुपया का। यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा SP माइनस CP। देखिए फॉर्मूला याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है, ध्यान से देखिएगा। कोई वस्तु अगर 500 रुपया में खरीदा गया था और उसे हम 600 रुपया में बेच रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि 100 रुपया का लाभ होगा। तो लाभ हुआ है तो किससे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तब पता चलेगा कितने रुपया का। यानी कि विक्रय मूल्य को SP, तो SP माइनस CP। यही तो फॉर्मूला बताए हैं कि P बराबर क्या होता है SP माइनस CP। तो कितने रुपया का, तो 600 SP है और CP कितना है 500। तो कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ है 100 रुपया का। इसे में अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए तो ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा में CP। हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो निकाला जाता है वो CP पे निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। लॉस परसेंटेज बराबर लॉस गुने 100 बटा में CP। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा में CP, और लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस गुने 100 बटा में CP। यानी कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना रहता तो क्या करते, तो देखिएगा प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं प्रॉफिट गुने 100, यानी कि कितना का प्रॉफिट है 100 का, और गुने 100 फॉर्मूला वाला बटा में CP है कितना 500। तो यहाँ पे 500 पे उठा देते, 00 से 00 कैंसिल, 5 से काटिए, 15 यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर लॉस होगा क्वेश्चन में तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे।
एक चीज़ और समझिएगा ध्यान से, होल वैल्यू कंसेप्ट क्या होता है। होल वैल्यू कंसेप्ट नोट कीजिएगा आप लोग भी। होल वैल्यू कंसेप्ट, होल वैल्यू कंसेप्ट के बारे में आप लोग परसेंटेज चैप्टर से ही जान चुके हैं। इसका यूज यहाँ भी होगा, देखते हैं कैसे होगा। अगर आप लोग परसेंटेज नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ भी मैंने बताया है। अब देखिएगा होल वैल्यू कंसेप्ट का यहाँ पे यूज़ क्या है, देखते हैं सीखते हैं क्या होगा यहाँ पे। अगर बोला जाए कि 20% लाभ, ध्यान दीजिएगा, अभी केवल मैं समझा रहा हूँ कि होल वैल्यू कंसेप्ट निकाला कैसे जाता है, क्वेश्चन में कैसे आएगा वो समझाएंगे। 20% लाभ बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका होल वैल्यू क्या होगा। 20% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो इसको लिखेंगे 20/100, 20 पंचे 100, यानी कि 1/5। अब ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ रहे तो क्या करेंगे, जोड़ के निकालेंगे। 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा, एक, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और नीचे वाला ऐसे ही छाप देंगे। याद कीजिए आप परसेंटेज वाला कंसेप्ट, उसमें वृद्धि रहता था या बढ़ रहा होता था, तो अगर वृद्धि हो रहा था तो क्या करते थे कि जोड़ते थे, और कमी होता था तो घटाते थे, यानी कि माइनस करते थे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगा। लाभ हो रहा है यानी कि लाभ होगा तो जोड़ेंगे और नीचे वाला वैसे ही उतार देते हैं, जो का तो वैसे ही नीचे वाला छाप देंगे, और अगर हानि होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए देखते हैं, अगर इसी कंडीशन में बोलता है कि 20% का हानि हो रहा है, तो देखिएगा 20% हानि का होल वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले फ्रैक्शन में वैल्यू इसका जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। अब ध्यान दीजिएगा, आप हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, घटा के लिखना है ऊपर में। 5 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4/5। इसका होल वैल्यू हो गया। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, इसका यूज क्या होगा। सीपी से अगर एसपी निकालना हो, क्वेश्चन में जो ये दिया रहेगा, सीपी दे दिया रहेगा, तब एसपी निकालना होगा और कुछ परसेंटेज भी दिया रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना। ध्यान दीजिएगा, अगर सीपी दिया रहे या फिर एसपी निकालना हो, कुछ परसेंटेज भी दिया रहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सीपी में अगर होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो एसपी प्राप्त होगा। इसी तरह अगर एसपी निकालना हो, इसी तरह एसपी दिया हो फिर सीपी निकालना हो, तो एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना। समझ आएगा आप लोग। जब सीपी दिया हो फिर एसपी निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। डब्ल्यू का मतलब क्या, होल वैल्यू, परसेंटेज में भी बता चुका हूँ मैं। अब ध्यान दीजिएगा, एसपी अगर दिया हो फिर सीपी निकालना हो तो होल वैल्यू का क्या करेंगे, एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना अगर कर देंगे तो सीपी प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन रहेगा कैसे, आप चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप लोग भी देखिएगा। 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन फर्स्ट सबसे पहले 12.5% लाभ का
12.5% लाभ है तो क्या करेंगे, अप एरो से डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ रहे तो अप एरो लिख दीजिएगा, समझने में आसानी होगा। अगर हानि है तो डाउन एरो से। अब 12.5 का फ्रैक्शन में पहले वैल्यू निकालिए। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 होगा, और दशमलव भी कैंसिल किए यहाँ से तो 1 जीरो आउट होगा। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 एकान 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि 1/8। अब ध्यान दीजिएगा 12.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आया है, 1/8। अब इसका होल वैल्यू निकालिए। अब ये बताए हैं कि भैया अगर लाभ दिया है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, और नीचे में ऐसे ही छाप देंगे। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे सीपी निकालना है, क्रयमूल्य यानी कि सीपी निकालना है। तो सीपी जब निकालना है तो ध्यान से दीजिएगा 630 रुपया इसका विक्रय मूल्य था। अब सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, अगर एसपी दिया हो और फिर सीपी निकालना हो तो अब ये बताए हैं कि होल वैल्यू क्या क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। यानी कि इसको उलट के गुना कर दीजिए, 8/9, 9 सत्ते 63 0, 8 सत्ते 56, यानी कि 560 रुपया इसका एसपी हो गया, सीपी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं इसको एक सेकंड मेथड से भी कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड से बिना होल वैल्यू निकाले भी इसको बना सकते हैं। चलिए देखिएगा 12.5 का फ्रैक्शन में वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, याद कीजिए कि अभी हम बताए हैं थ्योरी में कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो निकालते हैं वो हमेशा किस चीज़ पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रयमूल्य पे। तो ये जो 8 है क्या है, ये क्रयमूल्य है, और यहाँ पे लाभ हो रहा था यानी कि एक क्या है, प्रॉफिट है। तो एसपी क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। खरीदा कोई वस्तु 8 रुपया में 1 रुपया की प्रॉफिट पर बेच रहा है तो लाभ कितना हुआ होगा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना था। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को मैंने 8 रुपया में खरीदा और उसे 1 रुपया का प्रॉफिट कमा के उसे बेच दिया गया, यानी कि बेचा कितना में होगा, 9 रुपया में। 9 रुपया में बेचे हैं तब ना 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि क्रय मूल्य इसका कितना था, 8 रुपया था। आप ध्यान से समझिएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई, यानी कि 630 क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। बेची गई है यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि शॉर्ट में इसे बोलेंगे एसपी, और एसपी यहाँ पे कितना है, 9 है, यानी कि 9 यूनिट बराबर कितना, 630 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए। 1 यूनिट बराबर 9 सत्ते 63, यानी कि 70 रुपया। निकालना क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू। 8 यूनिट बराबर 70 गुने 8, यानी कि 560 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप को भी समझ गए होंगे आप कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिना होल वैल्यू कंसेप्ट पे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में जो अच्छा मेथड लगे उसे आप अपना सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ₹1470 में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर क्रय मूल्य निकालना है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 16.2/3% का लाभ है, यानी कि इसे अप एरो से डिनोट कर देंगे। लाभ लिखने से तो ज़्यादा बेटर है कि आप एरो का साइन दे दीजिए। 16 या 48 और 2 50, 50/3, और प्रतिशत हटाएंगे मतलब क्या कि बट्टा में 100, 50 एकान 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/6। अब ध्यान दीजिएगा 16.2/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना निकला है अभी, 1/6। चलिए इसका होल वैल्यू निकालिए।
लाभ है तो क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, यानी कि 6 में एक जोड़ेंगे तो 7, और बट्टा में जो का तो ऐसे ही छाप देंगे, यानी कि 7/6। चलिए देखिए सीपी निकालना है और एसपी कितना दिया हुआ है 1470। आप ध्यान दीजिएगा, एसपी जब दिया हो अब सीपी निकालना हो तो क्या करते हैं, एसपी जब दिया हो और सीपी निकालना है, देखिए उल्टा के आप लोग जो लिखे हैं, यानी कि होल वैल्यू क्या क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। चलिए इसको उलट के गुना कर दीजिए, 6/7, 7 दूना 14, 7 0, गुना कीजिए इसको, 6 को जब 0 से कीजिएगा तो 0, 6 6 दूना 12, यानी कि 1260 रुपया इसका सीपी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। अब इसे दूसरे मेथड से भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया होल वैल्यू कंसेप्ट पे। चलिए देखिए इसे सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। 16.2/3% का होल वैल्यू निकालिए। 16 3 48 2 50/3%, हटाएंगे कितना 1/100, 50 दूना 100, यानी कि 1/6। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1/6 जो है ये 6 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और ये प्रॉफिट हो रहा है यानी कि ये 1 रुपया का लाभ, तो एसपी क्या होगा, तो एसपी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कोई एक वस्तु खरीदा जिसका क्रय मूल्य कितना था 6 रुपया, और उसे बेचने वक्त 1 रुपया का लाभ कमा रहा है, तो कितना में बेचा होगा, 7 रुपया में। चलिए देखिए, लेकिन क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है, ये जो 7 यूनिट है, देखिए क्वेश्चन में किसके बराबर, 1470 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 1 यूनिट बराबर, इसको भाग दीजिए, 7 दूना 14, 7 7 0, क्रय मूल्य निकाला है यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू, 6 यूनिट बराबर 210 गुण है 6, यानी कि 0 6 6 दूना 12, यानी कि 1260 रुपया, यानी कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा था इसका, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको जो दोनों मेथड में अच्छा लगे आप उसे अपना सकते हैं, या दोनों मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ लेकिन एग्जाम में कोई एक ही मेथड से बनाइएगा, ये नहीं कि दोनों मेथड यहाँ पे बनाने लगिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 400 रुपया में खरीदी हुई कोई वस्तु कितने रुपये में बेची जाए कि 25% का लाभ हो। सबसे पहले 25% का लाभ का होल वैल्यू निकालिए। लाभ है तो अप एरो, यानी कि 25/100, जब इसको फ्रैक्शन में निकालिएगा तो 1/4, इसका होल वैल्यू क्या हो जाए, लाभ है तो क्या करेंगे जोड़ के, यानी कि 5/4। ध्यान से देखिएगा क्या निकालना है, 400 रुपया में खरीदी हुई कोई वस्तु कितने रुपये में बेचे जाए, यानी कि एसपी निकालना है, लिख दिया एसपी। सीपी कितना दिया हुआ है 400। आप ध्यान दीजिएगा, जब सीपी दिया हो और एसपी निकालना हो तो होल वैल्यू का क्या करते हैं, देखिए उल्टा के सीधा गुना करना है, यानी कि 5/4 से गुना कर देंगे, काटिए इसको, 100 105 500 रुपया। चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, हरिपाल ने 400 रुपया में एक रेडियो खरीदकर 15% हानि में उसे बेचा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हानि प्रतिशत जो दिया हुआ है उसका होल वैल्यू निकालिए, 15%, हानि है तो डाउन एरो। जब इसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकालिएगा तो चलिए देखिए, 15% हटाएंगे बटा में 100, 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 दूना 10, यानी कि 3/20। तो ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू हो गया, इसका होल वैल्यू क्या होगा निकालिए,
इस बार हानि हो रहा है, यानी कि क्या करेंगे, घटाएंगे। 20 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 17, और नीचे में जो का तो छाप देंगे। यानी कि लाभ रहे तो ऊपर में जोड़ के लिखना है, अगर हानि रहे तो ऊपर में घटा के लिखना है, और नीचे में जो का तो छाप देना है। चलिए देखिए, हम विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि एसपी निकालना है। तो सबसे पहले सीपी देखिए, क्वेश्चन में है कितना, 400। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, 400 रुपया तो सीपी दे दिया गया है। जब सीपी दिया हो और एसपी निकालते हैं तो क्या करते हैं, होल वैल्यू का सीधा गुना, यानी कि 17/20 से गुना कर दीजिए। इसमें 20 से जब इसको काटिएगा तो 20 बार में कटेगा, 17 दूना 34, यानी कि 340 रुपया इसका एसपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर वाकई में लगता है कि वास्तव में लगता है आपको कि कुछ सीखे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। हाँ, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ लाइक भी करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु को 250 रुपया में बेचने से 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला 25% का लाभ, चलिए इसका पहले होल वैल्यू निकालिए। 25% का लाभ यानी कि अप एरो, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगा 1/4। काट के देखिए आप लोग भी, 25/100 यानी कि 25 चौका 100, तो ऊपर में 1 नीचे में 4। होल वैल्यू निकालिए, लाभ है तो क्या करेंगे, ऊपर में जोड़ के लिखना है, 4 1 5 और नीचे में छाप देना। चलिए देखिए, किसी वस्तु को 250 रुपया में बेचने से, यानी कि 250 रुपया में बेचा जा रहा है, तो उसे कितना लाभ हुआ था, 25%। आखिर वो खरीदा कितना में था, यानी कि सीपी निकालना होगा। पहले वो खरीदा कितना में था, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, पहले वो मालूम कर लेंगे, यानी कि सीपी। तो देखिए सबसे पहले 250 का है, एसपी है। जब विक्रय मूल्य दिया हो और सीपी निकालना हो तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी कि 4/5। 5 से इसको काटिए, 25 25, 5 चौका 20, यानी कि 200 रुपया। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपया। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, उसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। अब 20% हानि का होल वैल्यू निकालिए, 20% हानि यानी कि लॉस का, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगा 1/5। तो होल वैल्यू क्या होगा, हानि है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से घटाएंगे कितना, 4, यानी कि 4/5। कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% की हानि हो, यानी कि एसपी निकालना है। तो एसपी बराबर सीपी कितना दिया हुआ है, 200। और जब एसपी निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, होल वैल्यू का उल्टा गुना नहीं, होल वैल्यू का क्या करेंगे यहाँ पे, सीधा गुना, क्योंकि इस बार सीपी दे दिया गया है। यानी कि 200 का 4/5, 5 चौका 20 यानी कि 40, 4 चौका 16 यानी कि 160 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर ए। अब याद नहीं रहता है कि इसको याद कैसे रखें कि सीपी से एसपी निकालेंगे तो सीधा गुना करेंगे कि उल्टा। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिक आपको हम बताते हैं। सीपी और यहाँ पे एसपी, आप ध्यान दीजिएगा, सीपी से जब एसपी निकालना हो, यानी कि अल्फ़ाबेट में ABCD के अक्षर, यानी कि अल्फ़ाबेट में ये तो पी तो मिल रहा है दोनों में कॉमन, तो पी से तो कुछ मतलब नहीं है, यानी कि पहले सी आता है। यानी कि सी से अगर एस पे जाना हो तो क्या कीजिएगा, सीधा पढ़िएगा या सीधा जाइएगा। यानी कि पहले सी आता है अल्फ़ाबेट में, यानी कि पहले सी पढ़िएगा फिर एस आएगा उसमें। यानी कि सी से जब एस पे जाना हो तो क्या कीजिएगा, सीधा गुना। और जब एस से सी पे आना हो तो क्या कीजिएगा, उल्टा पढ़ना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु को 7.20 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है। पहले इसका काम कीजिए। 10% की हानि, डाउन एरो, यानी कि इसका फ्रैक्शन में वैल्यू 1/10 होगा तो इसका होल वैल्यू निकालिए। हानि है यानी क्या कीजिएगा, घटाएंगे, यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे 9, तो 9/10। आगे देखिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 7.20 रुपया में वो क्या किया था, बेचा था, तो 10% की हानि हुई। तो आखिर वो खरीदा कितना में था, यानी कि कॉस्ट प्राइस पहले से निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस बराबर 7.20 गुने, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सीपी निकाल रहे हैं, तो गौर कीजिए एसपी दिया है, सीपी निकालना है, यानी कि एस से सी पे आ रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, उल्टा गुना, यानी कि 10/9, 9×72 यानी कि 0.8। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 रुपया। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 8 रुपया। आगे देखिए आप, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। चलिए 20% का होल वैल्यू निकालिए। लाभ है तो अप है, यानी कि 1/5। इसका होल वैल्यू क्या होगा, देखिए लाभ है तो जोड़ेंगे, यानी कि 6/5। चलिए क्या निकालना है, उसे कितने रुपया में बेचने से, यानी कि एसपी, पहले सीपी है कितना, 8 रुपया। अब एसपी निकालना है, सी से एसपी पे जाना है, यानी कि सीधा गुना, तो 6/5, 8×48/5। जब इसको, ये तो कटेगा पूरा पूरा नहीं, यानी कि जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9.60, यानी कि चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितने आ जाएगा, 9.60 रुपया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 6 क्वेश्चन तक आसानी से समझ गए होंगे। चलिए एक नए टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7, 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, 36 किताबों की लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो 36 गुने सीपी बराबर 30 किताबों के बिक्री मूल्य के बराबर है। बराबर इसलिए बीच में बराबर। चलिए देखिए, काटिए इसको, यानी तो बाद में भी काट सकते हैं। सीपी ये गुना में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 23, फिर बट्टा में आ जाएगा 36। काटिए इसको, 6×5 = 36, यानी कि सीपी बट्टा एसपी बराबर कितना, 5/6। अब ध्यान दीजिएगा 5 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि किसी किताब का मूल्य 5 रुपया है और उसे बेच कितना में रहा है, 6 रुपया में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में देखिए क्या निकालने बोला है, प्रतिशत लाभ, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना का प्रॉफिट, 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, 1 प्रॉफिट गुने 100, यानी कि 1 गुने 100, और सीपी कितना दिया हुआ है, 5। काटिए इसको, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, 36 वस्तुओं के यानी 36 क्रय मूल्य के बराबर यानी कि सीपी। चलिए लिखिए, एसपी बट्टा ये गुना में सीपी, तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में 36, वैसे ही
40 गुना में तो फिर यहाँ पे भाग में, काटिए इसको। चलिए 4 से काटिए, 4 नमा 36, 4 दाहिन 40, यानी कि SP बट्टा CP बराबर 9/10। ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें क्या बोला गया था क्वेश्चन नंबर 8 में। 10 किसी वस्तु का 10 रुपया दाम था और उसे कितना में बेचा जा रहा है, 9 रुपया में। तो कितना का लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, कोई वस्तु 10 रुपया में खरीद के लाया गया और उसे कितना में बेचा जा रहा है, 9 रुपया में ही, यानी कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कितना का लॉस, 1 का। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रतिशत हानि, यानी कि लॉस परसेंट बराबर, लॉस परसेंट बराबर लॉस कितना का, 1 का। तो 1 गुने 100 और CP कितना है, 10। 1 0 से 1 0, यानी कि 10% का लॉस होगा। चलिए देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन, लागत मूल्य यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 CP और विक्रय मूल्य यानी कि SP, अनुपात बोला था इसलिए बटा सजाएं। कितना दिया हुआ है, 20/21। चलिए देखिए है क्या, किसी वस्तु को 20 रुपया में खरीदा गया और उसे कितना में बेचा जा रहा है, 21 में। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट कितना का, 1 का। क्या निकालना बोला है, देखिए प्रतिशत लाभ, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर, फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, प्रॉफिट गुने कितना होता है, 100 बट्टा में CP, यानी कि प्रॉफिट है कितना का, 1 का, गुने 100 और CP कितना, 20 दिया हुआ है, 20 पंचे 100, यानी कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि SP, चलिए SP लिख लिए, उसके लागत मूल्य का यानी कि CP का कितना गुना, 8/5, तो 8/5। चलिए देखिए SP, ये CP गुना में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में, बराबर में कितना, 8/5, यानी कि किसी वस्तु को 5 रुपया में खरीदा गया था और उसे कितने में बेचा जा रहा है, 8 रुपया में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इस बार, कितना का, 3 का। चलिए देखिए क्वेश्चन में, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुने 100, यानी कि 3 गुने 100 बट्टा में CP, CP कितना है, 5, 5 दूना 10, यानी कि 20, 20 दिया 60% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए देखिए 10 का ऑप्शन नंबर B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लागत मूल्य पर 20% की हानि हो तो विक्रय मूल्य पर हानि की गणना कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 20% की हानि है तो क्या करेंगे, डाउन एरो से इसका फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगा 1/5। अब ध्यान दीजिएगा, लागत मूल्य पर 20% की हानि हो, लागत मूल्य पर यानी कि CP पर, यानी कि 5 क्या है, CP है, और यहाँ पे हानि है यानी कि 1 जो है क्या है, लॉस है। तो SP क्या होगा, किसी वस्तु का मूल्य था 5 रुपया और उसे 1 रुपया लॉस में बेचा गया, यानी कि 1 रुपया की हानि पर बेचा गया, तो उसे कितना में बेचा होगा, 4 रुपया में बेच दिया होगा। चलिए देखिए, तो विक्रय मूल्य पर हानि की गणना कीजिए, विक्रय मूल्य पर हानि की गणना कीजिए, यानी कि देखिए आप विक्रय मूल्य पर हानि की गणना, कितना की हानि है, 1 की।
गुने 100 किस पे कैलकुलेट करना है, बिक्री मूल्य पर, यानी कि बट्टा में 4 से काटिए इसको तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25%। बिक्री मूल्य पर हानि कितना हो जाएगा 25% का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, एक सामग्री के बिक्री मूल्य के आधार पर 25% हानि की गणना की जाती है। इस बार बिक्री मूल्य पर हानि की गणना की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा 1/4। ध्यान दीजिएगा, बिक्री मूल्य पर इस बार हानि की गणना की जा रही है, यानी कि ये क्या है एसपी है और ऊपर में लॉस हो रहा है, तो सीपी इस बार कितना होगा। किसी वस्तु को कोई व्यक्ति 4 रुपया में बेचा और उसे 1 रुपया लॉस हो रहा था, या कि आखिर वो खरीदा कितना में था कि उसको 1 रुपया लॉस हो गया, यानी कि 5 रुपया में वो खरीदा होगा। चलिए देखते हैं आप क्या निकालना है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि हानि प्रतिशत निकालना है। वास्तविक हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज बराबर कितना का लॉस है 1 का, तो लॉस गुने 100 बट्टा में वास्तविक, यानी का क्या सीपी पे निकालना है, तो सीपी है कितना 5, यानी कि कितना हो जाएगा 20%। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपया में बेच दिया गया। इसे 810 रुपया में बेचने पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी। चलिए देखते हैं। पहले 10% के लाभ है, 10% का लाभ यानी कि अप एरो, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा 1/10। चलिए होल वैल्यू निकालिए। लाभ है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि 11/10। चलिए देखते हैं। 935 रुपया में बेचा गया था, आखिर वो खरीदा कितना में था, यानी कि सीपी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो सीपी बराबर क्या होगा देखिए 935 रुपया तो इसका बिक्री मूल्य था। जब एसपी से सीपी निकालना हो तो क्या करते हैं, होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी कि इसको उलट के गुना कर दीजिए 10/11। चलिए काटिए इसको, 11 × 8 = 88, 88 और 2 कितना होगा 90, और इधर 3 यानी कि 55 हो गया। तो 11 × 5 = 55। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 850 रुपया, यानी कि उस टेप रिकॉर्डर को कितना में खरीदा गया था 850 रुपया में। आगे देखिए, इसे 810 रुपया में बेचने पर, फिर आप क्या किया उसको कितना में बेच दिया 810 रुपया में बेचा है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 850 रुपया, बाद में उसे कितना में बेच दिया गया 810 रुपया में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाभ की वास्तविक लाभ या हानि क्या है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हानि हो रहा है, क्योंकि खरीदा हुआ 850 में और बेच रहा है 810 में, यानी कि हानि हो रहा है, यानी कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। चलिए देखिए सीपी कितना दिया हुआ है 850 माइनस 810 बराबर कितना 40 रुपया का लॉस हो रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर 12.5% लाभ प्राप्त होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 12.5 का क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है। जब इसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा देखिए 125 बट्टा में 100, 100 क्यों प्रतिशत हटाएं, फिर यहाँ से दशमलव भी कैंसिल किए तो 1 0 आउट होगा। 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 1 0। रुक जाए पहले मार्कर में इंक भर देते हैं।
चलिए देखिए आगे क्या है, काटिए इसको, क्या होगा 5 से काटिएगा तो 5 एक 8 5 5 अट्ठे 40 यानी कि 1/8। इसका होल वैल्यू क्या होगा, प्रॉफिट है यानी कि जोड़ेंगे 8 एक 9 तो 9 बटा कितना हो जाएगा 8। आगे देखिएगा 900 रुपया में बेचने पर, बेच रहा था आखिर 900 रुपया में बेचा और उसे 12.5% का लाभ हुआ तो खरीदा कितना में होगा, यानी कि CP बराबर 900 का आप क्या कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे SP से क्या निकाल रहे हैं CP, यानी कि उल्टा गुना करना पड़ेगा 8/9। 9 से जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 100 बराबर में 800 रुपया, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 800 रुपया। आगे देखिएगा अब क्या बोला जा रहा है, बताए कि दुगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। दुगुना प्रतिशत लाभ कमाने के लिए, यानी कि पहले वो 12.5% का लाभ कमा रहा था, दुगुना लाभ यानी कि 12.5 का दुगुना कितना होगा 25%, 12 दूना 24 और 1 25, यानी कि 25% का वो लाभ कमाना चाहता है। तो 25% लाभ का होल वैल्यू देखिए क्या होगा 1/4, फ्रैक्शन में होगा होल वैल्यू निकालिए 4 और 1 5/4। तो कितना में बेचा जाए, यानी कि SP बराबर CP है 800। चलिए देखिए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप जब CP दिया रहता है तो SP कैसे निकालते हैं, होल वैल्यू का सीधा गुना, यानी कि 5/4, 4 दूना 8 यानी कि 200, 5 दूना 10 यानी कि 1000 रुपया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टाइप को आसानी से समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के सेशन में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।